ने मीडिया के दोस्तों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीट रिपोर्टर्स का और तमाम कैमरामैन समेत सब भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आपने शॉर्ट से नोटिस पे आप तशरीफ लाए। और पंजाब में जो सूरत टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन और पीपी 52 का इलेक्शन, इसके ऊपर ही हम फोकस रखेंगे। और ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो भी किसी भी हुकूमत के लिए उसके मिड टर्म गेज होती है, उसको पहचानने का, उसके जो काम होते हैं। एक साल के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, नून लीग की तरफ से ये एक ज़िमनी इलेक्शन था, उनके कैंडिडेट से फौत हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नून लीग ने यह सीट को 5-6 मरतबा जीती है और आज ये ज़िमनी इलेक्शन बजाय तो फिर इसका मतलब है जितनी उनकी हुकूमतें रही हैं 1985 से लेकर और आज 2025 तक, और सियालकोट में क्लीन स्वीप ही वो हमेशा करते रहे, उस लिहाज से तो वहां उनके मुकाबला होनी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी कारकर्दगियां बहुत अच्छी हैं जो उनके स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं। लेकिन चंद बुनियादी सवालात हैं। नंबर 1, हम इस इलेक्शन को कतन शफाफ नहीं मानते। ना ये इलेक्शन शफाफ है, ना ये इलेक्शन फेयर है, और इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इसमें ठीक नहीं है। और मकामी इंतजामिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पुलिस, जिसमें इंतजामिया के लोग, ये सारा, और उनके जो बदमाश, मैंने तो सियालकोट के इलेक्शन में पहली दफा गया हूं, यकीन जानिए मुझे तो, मैं तो इंडस्ट्रियल सिटी एक समझता था कि एक बड़ा कारोबारी जिला है, कारोबारी शहर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड के कितने बदमाश हैं वहां पे। ये मेरे लिए एक नई चीज थी और मैंने अंडरवर्ल्ड को इलेक्शन लड़ते देखा है, कैंपेन के दौरान भी और पोलिंग वाले दिन भी। तो पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से, हमारा उम्मीदवार सैफ चीमा साहब आखिरी दफा वहां से जीते, उसके बाद से क्योंकि हमारी लीडरशिप एग्जाइल में थी या लीडरशिप जेलों में थी, यहां पर लीडरशिप को शहीद किया गया, और फिर पंजाब में जो इंतजामिया के जरिए पीपल्स पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, ये पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज कुछ लोगों के साथ जो दाएं तबके के, दाएं बाजू की जमात है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, अब उनको पता चलता है कि पीपल्स पार्टी का रोना धोना भी कोई हकीकत थी, और पीपल्स पार्टी का रोना धोना हकीकत थी। पीपल्स पार्टी को भी शहादतें मिली, तो शहादतों को बड़े ताने दिए जाते थे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी और के घर में कोई शहादत हो। पीपल्स पार्टी के किले, पीपल्स पार्टी की जेलें, पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का 14-14 साल सजा जेलों में रहना, कोड़े शाही किले, कारोबारों को तबाह करना, स्टूडेंट्स को तबाह करना। जो कारोबारी पीपल्स पार्टी को वोट देता 1985 के बाद, उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब के सामने। पीपल्स पार्टी को कमजोर पंजाब में स्पेशली करने के लिए एक तरीका अपनाता गया। पहले नहीं मानते थे लोग, अब क्योंकि कहीं और के साथ भी हो रहा है तो अब उनको पीपल्स पार्टी का दुख भी, वो कहते हैं ना, अपने दुख वे के दूजे के दुख भी फिर याद आते, तो अब उनको पीपल्स पार्टी के दुख भी याद आते हैं। इसका मतलब है ये हमारी एक जीत है कि हमारे दुखों को आज लोग मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई हैं पंजाब में। तो मैं समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है, हमारे रहील कामरेड रहील कामरान चीमा साहब, जो एक कामरेड है, जो एक वकील है, जो बार काउंसिल का मेंबर है, और उसको पार्टी ने हुक्म दिया कि आपने वहां जाकर इलेक्शन लड़ना है, और उसने लब्बैक कहा। मैं पीपल्स पार्टी की तंजीम, पंजाब की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम, डिवीजन की तंजीम, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खुद गया और वहां वर्करों की जो मैंने हालत देखी, यकीन जानिए वर्कर हमें यही कहते थे कि आप तो वोट लेके आएंगे, चले जाएंगे। हमारे साथ जो बाद में PMLN के तकड़े लोग, मैं गुंडे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, तकड़े लोग जो करेंगे हमारे साथ, वो हम इधर भुगतेंगे। तो आप पुराना रिजल्ट देखें, हमारे पास तो पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट को नहीं मांगता, हम फिर भी तीर ढूंढते रहते हैं बैलेट पेपर पे। लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया, एक जोशो खरोश के साथ। सोशल मीडिया पे आप देखें, इलेक्शन हुआ,
क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और हमने कोशिश की कि जमहूरियत परवान चढ़े। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और की भी सुनी। लोग कहते हैं कि जी 400 वोट लेने वालों को, हमारा एक पोलिंग स्टेशन है लोधी के चीमा, 512 तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन के वोट है। ये मैं फॉर्म 45 लाया हूं। और जो 400 का ताना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने जियाली हैं, इसलिए हम उनके खानदान का और उनका एहतराम करते हैं। हम उनकी तरह ताने नहीं देंगे। यकीनन एक मैं तस्लीम करता हूं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल लोगों ने वोट नहीं दिए जी, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। ये हकीकत है। क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में, वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है, तो आप जवाब दे। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्यादी नहीं है, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हुकूमत के साथ, यहां तो उनके खिलाफ बोलें, यहां उनके आके में बोलें। हमारी अंदर एक कंफ्यूजन थी लोकल लेवल पे, क्योंकि हमने सिस्टम को भी बचाना है। सिस्टम को बचाने की कंफ्यूजन, हमारे बयानिए की कंफ्यूजन, क्योंकि नून लीग का सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। हमने तो उनको हुकूमत बना के दी है, उनका वजीर आजम बनाया है। और जो आज बातें करते हैं, जो वजीर है वो भी हमारे वोटों से हैं, जो हमें ताने देते हैं। यकीनन अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, लेकिन पंजाबी च कहंदे ना, चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, बैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। हम नून लीग के लड़ लगे हैं तो यकीन जानिए लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए। ये हकीकत है। मैं तो समझता था कि हमारी वजीर आला बड़ा अच्छा काम नजर जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाया जाता है, मैं उस पर यकीन कर गया था कि अच्छा काम है, अरबों रुपया शायद लगाओ, लेकिन वो शायद सिर्फ दिखाने का अरबों रुपया दिखाने पे लगा है, पेंट करने पे लगा है। मैं रेडियो पे जाता था, वहां पंजाब हुकूमत की तस्वीर, स्लाटर हाउस में जाता हूं किसी दूर दराज इलाके के, वहां जबा खाने के सामने तस्वीर, तो शायद उस जबा खाना को देख के लोग समझते हैं पूरा पंजाब अवाम के लिए जबा खाना बना हुआ है। वो जब किसान 3 फसलें किसान की रुल गई हैं, मक्की आज 2100 रुपए में भी नहीं बिक रही, पिछले साल की मुंजी चावल हम किसान की नहीं बिकी, गंदम 2000 की नहीं बिकी। 80% पंजाब एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है और ये हल्का प्योर देहाती इलाका है। तो लोगों के, हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि हम आपको कीमत नहीं दिला सके। लोग कहते थे यहां तो आप इनके साथ बैठे तो आए, हम आपको वोट देते हैं, छोड़ दें इनका साथ। अगर आप उनके साथ बैठे तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? ये लोगों का एक सवाल था और ये हकीकत है। मैं तस्लीम करता हूं एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तस्लीम करता हूं लोग सच्चे थे, हम गलत थे। लोगों की मुश्किलात देखते हैं तो लोग ठीक फैसला करते। और यह हकीकत है कि लोगों ने हमें भी वोट नहीं दिए, लेकिन कसम से यह भी हकीकत है कि लोगों ने नून लीग को भी वोट को नहीं दिए। हां, उनकी इंतजामिया है, उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके डीपीओ, उनके एसएचओ, उनकी इंतजामिया है, उनके तकड़े बदमाश हैं, हमारे वो नहीं है। अगर हमारे पास भी रियासती सरकारी मशीनरी होती तो हम भी वोट 45,000 बना लेते। 15,000 से हमारा 6,000 दिखाया गया है, शुक्र है 6,000 भी दिखा दिया, 7,000 दिखाया। हमारा फॉर्म 45 जो दिया है हमें, फॉर्म 47, वो 7,000 दिखाया है। जबकि कितने हमारे पास हैं जो बैलेट जो हमें मिले हैं, टोटल 39 हमें फॉर्म 45 मिले हैं, 185 में नहीं मिले हमें। 39 में हमारा 4300 वोट है। अगर इस रेशो से भी हो तो हमारे 15-20 हजार होने चाहिए। मेरे चंद सवालात हैं। जो कहते हैं ना इलेक्शन बड़े फेयर हुए, हम जीत गए, उनको जीत मुबारक हो। अगर इतनी उनको जीत पे जोम है तो एक फेयर इलेक्शन करा लें, जो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर ना हो, कोई फेयर इलेक्शन कमीशन हो। यह मौजूदा इलेक्शन कमीशन या मौजूदा डीएमजी, मैं तो इलेक्शन कमीशन भी एन कहूंगा, डीएमजी भी एन कहूंगा। इसको मैं नहीं मानता ये कोई सिविल सर्विस है आज के जमाने की।
या ये वो सिविल सर्विस है जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने को ख्वाब देखा था, या जिनको खिताब करके गए थे, या जिनके लिए एक रोड मॉडल लिख के गए थे कि आपने ऐसी इंतजामिया देनी है, अवाम को आपने खिदमत करनी है। तो मेरी ये गुजारिश है कि इस इलेक्शन को चंद जो वोटों का ताना देते हैं यकीनन उनको देना चाहिए, लेकिन अब नगौर, चैलपुर, करोड़ियां, रौकीवां, अहमदाबाद, ठट्टा, लाखी, कोटलीपुरा, मलकांवाला, मित्राड़ी, ढेर सारे पोलिंग स्टेशन हैं। हम लिस्ट पूरी आपको मीडिया को दे देंगे जिनसे पोलिंग पुलिस के जरिए बंद करवाई गई, पुलिस के जरिए स्लो की गई, बदमाशों के जरिए फिर पोलिंग बॉक्सेस भी उठा के ले गए, फिर पोलिंग बॉक्सेस उठाकर भी ले गए। ये सारे मीडिया ने भी दिखाया, और जो रौला वहां पे पड़ा हुआ है वो बिल्कुल 100% सच है। बिल्कुल हम उसकी तस्दीक करते हैं कि वो रौला सच है। इलेक्शन फेयर नहीं है और पोलिंग बॉक्सेस उठा के ले गए, और इंशाअल्लाह ताला ये हर वक्त ऐसा नहीं रहना। हमारा काम है स्ट्रगल करना, हमारा काम है लोगों को एक्सपोज करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, जो लोग समझते थे कि पीपल्स पार्टी का झंडा कोई नहीं उठा के चलने वाला, वो जाकर समड़ियाल तहसील में देख लें, गली गली में झंडे लगे हुए हैं। क्योंकि संदूकड़ियां आपने वोट गिनने आपने, हमारा डालने वालों से तल्लक है, गिनने वालों से तल्लक नहीं है। हेडमास्टर मास्टर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपने लगवाए, जिन्होंने एडवांस आपको साइन करके दिए और अंगूठे ऊपर नहीं है, चेक कर लें बेशक। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी आपकी अपनी मर्जी के है। टीचर भर्ती, पीटीसी टीचर जब 85 से आप भर्ती करते चलते आ रहे हैं, तो हम क्योंकि हमारा टीचर नहीं है, हमारा स्कूल टीचर, हमारा पटवारी, जो प्रिजाइडिंग जो अमला होता है, इलेक्शन कमीशन का अपना तो अमला है कोई नहीं। तो मेरी ये बदस्ता गुजारिश है कि इस इलेक्शन से हम अगले इलेक्शन की जदोजहद करेंगे, और इलेक्शन कमीशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमें उम्मीद तो नहीं है उन पे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे इलेक्शन करवाने हैं तो अवाम को बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है। वैसे अलॉटमेंट लेटर दे दिए करें। अवाम का पैसे का ज़िया, कितने लोग जख्मी हुए हैं, खुदा न खासा कोई कत्ल हो जाता, कितनों की अमलाक का नुकसान हुआ है। 3 फैक्ट्रीज राजको, जेएसएम और क्रूज इतवार वाले दिन, क्योंकि लेबर ने पहले कन्वेंशन करवा दिया पीपल्स पार्टी का, तो इतवार वाले दिन कोई छुट्टी उनकी नहीं कभी खत्म। फौरन डीसी ने नोटिफिकेशन किया, प्राइवेटली नोटिफिकेशन करवा के कहा गया कि छुट्टी जी, इतवार वाले दिन भी आप हाजिरी होगी, ताकि आप वोट कास्ट ना करें। मजदूरों को वोट कास्ट नहीं करने दिया। ये कुछ कॉस्मेटिक सिंबॉलिक चीजें होती है, लेकिन अगर कोई हमसे सबूत मांगेगा तो वो हम सामने दे देंगे, दिखा देंगे किस किस पोलिंग स्टेशन उठा के ले गए। लेकिन अगर कोई पंचायत की बात करता है, हम हल्फन कहते हैं कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है। सबूत वो देता है जो तकड़ा होता है, या कमजोर को सबूत भी कोई नहीं उठाने दिया जाता। सिर्फ आउट ऑफ 85 39 के पोलिंग के जो है ना टोटल फॉर्म 45 दिए, बाकी तो फॉर्म 45 भी नहीं दिए। अगर आप फॉर्म 45 जेन्युइन दे देते तो शायद पता चल जाता, लेकिन ना हमारे पास जवाब था कि अस्पताल क्यों प्राइवेटाइज हो रहे हैं। अरबों रुपया लगाकर, पंजाब हुकूमत अरबों रुपया लगाकर आज सरकारी अस्पताल के लोगों को नौकरियों से निकाला गया। 9,000-3800 एक दफा यूटिलिटी स्टोर के लोगों को निकाल दिया गया है, अब 9,000 को और निकालने की तैयारी हो रही है। उस 3800 का हमारे पास जवाब नहीं था। गंदम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं उसका हमारे पास जवाब नहीं था कि स्कूल क्यों प्राइवेटाइज हो रही है। गरीब का बच्चा, लोग पूछते थे गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा आप। यकीन माने मैं उस कैंपेन में जाता था, मेरे पास जवाब नहीं था कि गरीब का बच्चा आप किस स्कूल में पढ़ेगा। अपने ठेकेदार हैं जिनको 140 रुपया फीस, स्टूडेंट भी देंगे, फीस भी देंगे 1500 रुपया, मरीज को देखने के भी 140 रुपया देंगे, और अरबों रुपया लगाकर फिर प्राइवेटाइज स्कूल, अस्पताल, हर चीज कर रहे हैं। इन सारे सवालों का हमारे पास जवाब नहीं था। हम तस्लीम करते हैं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। हमारे अंदर स्पिरिट है। अल्लाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, हमें कोशिश की है और फिर भी करेंगे, लेकिन वोट नहीं मिले तो आपकी वजह से नहीं मिले। और बाकी इंशाअल्लाह ताला, बाकी हसन मुर्तजा साहब, आसफ बशीर बागड़ साहब, हमारे इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज थे, रहील चीमा साहब,
ये भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपको अपनी आबीती हम सानू गल ते कर लैण दिओ, बताते हैं आपको, इतनी जल्दी क्या है, बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। चीमा चंद साहब बड़ी तफसील नाल सारी गुफ्तगू कीती और फैक्ट्स दे नाल चीज़ां समझाण दी कोशिश भी कीती, कुछ अपने इतिहादियां नू, कुछ तुहाडे जरिए अवाम नू। चंद एक चीज़ां ने मैं गुजारिश करांगा। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे पूरे पंजाब दे कारकुनां दा, जिलई तंजीमां दा, डिवीजनल तंजीमां दा, सिटीज दा, अलाइड विंग्स दा, कि उन्हां सारियां ने इस पोलिटिकल एक्टिविटी दे अंदर हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी दी रिवाइवल विच सारियां ने अपना अपना किरदार अदा किया और काफ़ी कुछ चीज़ां साडे दोस्तां दे तजर्बे तो गुजरियां। एक सियासी कारकुन जदों एक सियासी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनता तो उन्होंने चीज़ों का पता नहीं चलता। मैं उन्होंने शुक्रगुजार भी हाँ तो उन्होंने मुबारकबाद भी देना। हुण सब तो वड्डा सवाल साडे हवाले नाल कीता जांदा है जी कि तुसी ते इत्तेहादी हो, तुहाडा ते इत्तेहाद है और तुसी किस चक्कर च गल करदे हो। ते साडा इत्तेहाद इंज ही है जिवें वो एक विआह होया किसे दा ते उन्हें पुछया बई ए तुहाडी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। उन्हें आख्या जी ये साडी है ते अरेंज मैरिज पर अरेंज असी आप कीती है। ये साडी अरेंजमेंट दा जिहड़ा ए मुहब्बत और प्यार है ना जनाब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम नू बचाण लई, इन्हां इदारियां नू बचाण लई, इस मुल्क नू बचाण लई अपना नुकसान कर रही है। जिवें चंद साहब ने आख्या एग्जैक्टली इसे तरह है कि पंजाबी चाहते ने हर शय चंगी है, ए मंदी इहदा गवांढ वैड़ा है। साडा गवांढ जिहड़ा है ना वो ठीक नहीं है और उस ठीक ना होने की वजह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सफर कर रही है। किसी भी जिमनी इलैक्शन का रिजल्ट तुसी चुक के वेख लो, कदी भी जिमनी इलैक्शन दे विच तुहाडी जिहड़ा टर्न आउट है वो ज्यादा नहीं होंदा। जिमनी इलैक्शन च हमेशा टर्न आउट घट होंदा है। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ है जिंदे विच जनरल इलैक्शन नालों टर्न आउट ज्यादा रहा है। 3 ਵਜੇ तिकर पोलिंग स्टेशन ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਤੋਂ 25% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ टर्न आउट सी। 1 घंटे ਦੇ अंदर या 2 घंटे ਦੇ अंदर वो टर्न आउट ਜਿਹੜਾ ਕਿ 60-65% ਤੇ चला गया। अजीब जी मंतक है, कोई समझ नहीं आती। तुसी कोई भी इंतखाबी मुहिम जिहड़ी है वो लड़ते जे नैरेटिव की बुनियाद ते, बयानिए की बुनियाद ते, तुहाडी परसैप्शन अवाम विच अच्छी होवे, तुहाडी क्रेडिबिलिटी ते लोगां नूं एतमाद होवे, तुहाडी ये चंद चीज़ां ने जिन्हां ते तुसी इलैक्शन विच जांदे हो। बई तुहाडी क्रेडिबिलिटी दा आलम तो यह है कि कोई आदमी तुहाडे ते एतमाद करन नूं तैयार नहीं। तो तुसी बीमार होवो, तुहानूं कसमां चुक चुक के यकीन दिवाना पैंदा है, तुहानूं मरना पैंदा है अपनी बीमारी दा यकीन दिवाण लई कि असीं बीमार हां। तुहाडी क्रेडिबिलिटी दी ते यह आलम है। तुहाडी कारकर्दगी जिहड़ी है ओनू अगर वेख्या जावे तो 1.5 साल दे अंदर तुसी हॉस्पिटल्स जिहड़े ने आउटसोर्स कीते, तुसी डॉक्टर्स नू, पैरामैडिक्स नू नौकरियां तो फारग कीता, तुसी स्कूल्स जिहड़े ने उन्हां नू प्राइवेटाइज कीता, तुसी मास्टर टीचर्स नू तुसी बेरोजगार कीता, तुसी पास्को इस मुल्क दा बेहतरीन जिहड़ा अपने कोलों गंदम खरीददा ही लोगां दे कोलों और वो मुल्क दी जरूरियात पूरियां करदा सी, तुसी उस पास्को नू बंद करन दे दर ते हो गए। तुसी PIA नू वेचण दे दहाने ते लै आंदा, वेच दिता। तुसी इस मुल्क दी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज सन वो सारियां दाव ते लाइयां हुई ने कि किसी टाइम की विक सकता है। डॉक्टर इतना पढ़िया लिखिया तबका है। तुसी पंजाब दे अंदर डॉक्टर्स दे खिलाफ FIR कीतियां, उन्होंने इश्तिहारी कर दिता। कोई डाकू है, कोई
ਚੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸੇ ਡਗਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਉਹ रिवायात ही खत्म कर दी ने कम करके वोट लेने वाली जी। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आवाम ने आपको वोट दिए नहीं, नून लीग को वोट मिले नहीं, तो फिर इस इलेक्शन में जीती कौन सी जमात है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन तमाम तर वजूहात के बावजूद आप बाहर नहीं निकल रहे? कल भी मियां नवाज शरीफ साहब की उन पे बात हुई, सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब मिले, वहां तो आप मुस्कुराते हैं, यहाँ भी आप रिलेशन में करते हैं। देखिए जी, मजबूरी यह है कि एक अपोजिशन जमात है जो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग ही नहीं करना चाहती, जो कहती है मैं गेट नंबर 4 पे हर सूरत जाऊंगी। अगर वो पॉलिटिकल जमात इस बयानिए पे चलेगी कि सियासत का बयानिया कमजोर होगा, और उसी वजह से सारी सियासत कमजोर हो रही है। साहब ये बताएं कि आपने कहा कि वहां पे इलेक्शन जो है वो रिगड हो गया और आप लोगों का वोट भी चोरी हो गया। ये जो तर्ज सियासत है इलेक्शन के अंदर बनाया जा रहा है, आप नहीं समझते अगर मेयर कराची का इलेक्शन साफ शफाफ करवा दिया जाता, जिनका वोट था, जिनकी अक्सरियत थी, उनको वोट दे दिया जाता, तो आज ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी अपनाया जाता? देखिए जी, हम तो कह रहे हैं कि हर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, पीपल्स पार्टी तारीख उठाकर देख लें, 1985 से पहले 70 का इलेक्शन भी आप देख लें, 71 हमारी पैदाइश से पहले के हैं, लेकिन क्लीन स्वीप थे। उसके बाद 85 से बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी किसी एक इलेक्शन की बेनिफिशियरी दिखा दे। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम है इस सिस्टम की। हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हमने इसी मेयर कराची हो, मेयर लाहौर हो, कोई भी हो, हम कहते हैं काउंसिलर के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और होने चाहिए। कौन कह रहा है कि ना हो? आप जी, आप इधर से भी ले लेना, राइट लेफ्ट विंग वैसे ही कमजोर हो गया जी। मुझे पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं, अगर ये खुशी से बैठना चाहते हैं तो अपोजिशन बेंच में अंदर बैठे। और दूसरा, सिंध में यहाँ जो आपके दुख है कुछ कम हो सकते हैं। सिंध में क्या आपने किसान को रिलीफ दिया? वहां किसान की गंदम खरीदी, क्या उसको रेट दिए? अगर वही हाल सिंध में है जो पंजाब नहीं, सिंध में अल्लाह के फजल से, केले की फसल से लोगों को पैसे मिलते हैं। सिंध में वहां के किसान के पास 36% पानी पंजाब का कम हुआ है। पंजाब के जो मालिक बनते हैं, वो पंजाब के वारिस बनते हैं, वो पंजाब के पानी का रौला क्यों नहीं डालते? सिंध वालों ने तो फिर भी रौला अपनी आवाम के लिए डाला। 40% पानी सिंध का शार्ट हुआ है, 36 पंजाब का शार्ट हुआ है। पंजाब का तो वारिस ही कोई नहीं बनता। हमने चौधरी मंजूर साहब ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब का तो पानी की न किसान की बात की जाती है, और जो गन्ना किसान को वहां तो फिर भी रिलीफ मिल रहा है। पानी सबसे बुनियादी चीज पानी है। आपने सिंध हुकूमत का, सिंध की अवाम का, सिंध के सिविल सोसाइटी का आपने बयानिया देखा है पानी के लिए उन्होंने क्या सिंध की अवाम के लिए जंग लड़ी। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां अवाम के लिए कोई नहीं बोलता? जी आपने एक इतराज किया है कि हुकूमत, हम हुकूमत में है ही नहीं, छोड़ें क्या? मरियम जिस दिन सानू डायरेक्ट कहेगी ਅਸੀਂ ਛੱਡ देंगे, और मीडिया मैसेजिंग ते ਅਸੀਂ हुकूमत नहीं छड्डनी। जी आपको आपकी पार्टी को ये इकरार हो गया है कि पीटीआई के साथ जो जुल्म हो रहा है कि वही है तो 1980 की दहाई में, 90 की दहाई में आपके साथ हुआ। जब आपको इस चीज का एहसास हो गया है कि पीटीआई के साथ वही हो रहा है, तो अब आपकी कदरें हो गई है मुश्तरी, तो आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हमें जमहूरियत पे, पार्लियामान पे बिलीव रखने वाले लोग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव रखने वाले लोग, जो पॉलिटिकल जमात अवाम की ताकत पे यकीन रखेगी, हम उसके पास जाने के लिए तैयार है। अब जो खुद ही कहती है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, एक जेल से मुलाकात कर निकलता है, वो कहते हैं आप हमसे चाहते क्या है। दूसरा कहता है गेट नंबर 4 की चाबी कहां पे है।
उनके अपने बयानिए में कंफ्यूजन है, उसी कंफ्यूजन को सियासत को सजा मिल रही है। रहील कामरान चीमा साहब थोड़ा सा आपको आप बीती सुनाएंगे जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ 18 ਤੋਂ 20,000 ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾइंड ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ख्वाजा आसफ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ 15 ਤੋਂ 20,000 ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 2024 ਚ ਖਾਜੀ ਆਸਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ये बताएं कि आप कहते हैं कि हम नहीं जीते उसको भी नहीं हो जाता, तो जीता कौन है असल में, एक बात ये। और क्या आप पीटीए के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन या जातों में या सूबे के साथ? देखिए जी, एक तो जीती है इंतजामिया, जीती है धांधली, जो आप कहते हैं ना जीता कौन है। दूसरा आपने कानून साजी की बात की है। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख ले, जो भी अच्छी कानून साजी हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। और आज जो लेटेस्ट इस वक्त कम उम्र में बच्चियों की शादी की कानून साजी है, मैं समझता हूं ये पीपल पार्टी का बहुत बड़ा असर है और बड़े बड़े इंतहा पसंदों को आग लगी हुई है। आप सोसाइटी में, क्योंकि आपने कानून साजी की बात की है, आप कभी हमारे इलाकों में जाएं, ये कम उम्र बच्चों की शादी होती थी, 2-4 किस्म की शादी होती है। एक होती है वट्टा सट्टा, अनपढ़ भाई ने शादी करनी होती है, उसको रिश्ता कोई नहीं देता, उसकी वो अपनी बहन का रिश्ता बेचता है, कम उम्र बहन का। दूसरा होती है खरीदो फरोख्त। खरीदो फरोख्त शायद शहरों में, अर्बन सोसाइटी में ना हो, देहातों में जो शब्द होती है, बच्ची को बेचा जाता है। कम सिन बच्ची जो राय अपनी ना दे सके, उसकी उम्र होती है 14 से 15 साल, 13 साल, 12 साल, 16 साल, उसको बेच दिया जाता है। उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, उसको बेचा जाता है और बड़े ठाट पाट से बेच के शादी, गवाह भी, मौलवी साहब भी, निकाह भी पढ़ा देते हैं। उनके लिए ये कानून साजी हुई है। और तीसरा, ये एक ऐसा एक वटा कारोकारी जो सुलह होती है पंचायतों में, उसमें कहते हैं रिश्ता दे सुलह फिर करनी है, फिर रिश्ते में बच्चियों की शादी कम उम्र बच्चियों की करवा दी जाती है। ये मैं कहता हूं सोसाइटी को पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी, अगर आप जंग है, हमारी अफवाज ने जंग लड़ी है, एक ही लीडर है जिसने अफवाज का बयानिया पूरी दुनिया में दिया है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। बाकी तो ताना देने वाले को कहे ना मुझे ही शीट के इस्तेमाल सिखा दे, अंग्रेजी क्या उन्होंने दुनिया से बोलनी है कि ही शीट किस एस लगता है या ई एस लगता है। तो वो एवं नहीं, नून लीग ने बिलावल भुट्टो की क्यादत में वफद भेजा, दुनिया तस्लीम ही बिलावल भुट्टो को की है, दुनिया ने सुनी ही बिलावल भुट्टो को है।
यहां अफवाज ने आपका सर बुलंद किया है, तो यहां पॉलिटिकली बिलावल भुट्टो जरदारी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने आपका सर फख्र से बुलंद किया है और दुनिया को। और ये रोते हैं समड़ियाल के इलेक्शन को, ताने हमें देते हैं। आपके पास तो अपना बयानिया देने के लिए बंदा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो बैंड एक्सपोर्ट प्रोग्राम 600 अरब का बीबी शहीद का कार्ड है, जहां आज उस इलेक्शन में समड़ियाल के इलेक्शन में 15,000 बीबियों को कार्ड मिल रहा है। पीयू पार्टी का वो 15,000 वोट में नहीं है, वो बीबियां बीबी शहीद को वोट नहीं देती। क्या ड्रामा आपने रचाया हुआ है। एक फ्रॉड किस्म का इलेक्शन होता है, बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शन है। इसको हम कतई नहीं कहेंगे ये फेयर इलेक्शन है। कोई नाराज होता है तो बेशक हो जाए, ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं है। चंद साहब, गुजारिश ये है कि हमेशा पार्टियां अपने नैरेटिव पे इलेक्शन रखती हैं। अब आपने तमाम हाथा बता दिया, जो सूरत है आपके साथ है, आपको बॉडी मिला नहीं, उनको भी मिला। आपका आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपका नैरेटिव क्या हुआ? और दूसरा, जिस तनासब से आप फॉर्म 45 में कभी 7,000 वोट मिला है, आप सब चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, तो मेरा 2055 तक तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे 17,000। सबसे बड़ा नैरेटिव है कि हम चाहते हैं मीडिया सेट से आजाद हो, अदलिया दौलतमंदों से आजाद हो, इलेक्शन अशराफिया से मैनेजमेंट से आजाद हो, ये हमारा नैरेटिव है। और इस मुल्क में निजाम अदल आजाद हो, ये हमारा नैरेटिव है। अगर आप मेरा नैरेटिव गलत है तो आप कह दें गलत है। ये आम आदमी से लेकर, मेरी बात सुने, हाँ टॉप लेवल तक, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर आम किसी गली कूचे के वर्कर से ले जाए, वो जो भोला वर्कर बेचारा मरा है पीटीआई का, उस भोले से लेकर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी तक जोड़ ले चीजें। नैरेटिव पीपल्स पार्टी की है, बाकी का गेट नंबर 4 है या 1 है जी। नहीं मौलाना हमारे लिए काबिल इज्जत है वो। देखें हम जो भी जमहूरियत पसंद, जो रूल ऑफ लॉ, जो भी जमहूरियत पसंद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ के लिए जो भी होगा, बुनियादी चीज है आइन की सुप्रीमेसी, जमहूरियत, अवाम, इसके ऊपर हम हर वक्त तैयार है। आपको जदोजहद, आप बिलावल इस वक्त दुनिया में जदोजहद करने के लिए निकला हुआ है ना, पीपल्स पार्टी निकली हुई है ना, जंग आई है तो पीपल्स पार्टी आपको नजर आई है ना। अगर आज मिसाइल नजर आया है तो शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो नजर आई है ना। एटम बम अगर आज आपके पास है, तहफ़्फ़ुज़ है मोदी से आपका, तो पीपल्स पार्टी का बयानिया नजर आया ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो नजर आया है। और आपको क्या नजर आया? सिर्फ आप तसब की पट्टी आंखों से उतारें। शुक्रिया।